हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ दम आलू की रेसिपी और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। अगर मेरे तरीके से आपको बनाना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के पूरे एंड तक आप बने रहें। आपने इससे भी पहले दम आलू कई तरह से बनाए होंगे, पर मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आलू। तो यहाँ मैंने छोटे आलू इस्तेमाल किए हैं, 8 से 10 आलू हैं। इसको हमने बॉईल कर लिया है। इसे हम 75% ही बॉईल करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसमें हम इस तरीके से फ़ोर्क या फिर टूथपिक लेके इसे हम इस तरीके से फ़ोर्क कर देंगे, ताकि जो मसाले हम इसमें डालें तो इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो इस तरीके से सभी आलू को हम कर देंगे और करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारे आलूओं को फोक कर दिया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देंगे प्रिक किया हुआ आलू। 1/4 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर डालेंगे लहसुन का पेस्ट या दरदरा कूट कर। तो यहाँ हमने दरदरा कूट लिया है थोड़ा सा लहसुन। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बेसन। तो इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको थोड़ा-सा मिक्स करने के लिए हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1 चम्मच तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। तो इसे 5 मिनट हम ढक के रख देते हैं और फिर इसे हम आगे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। और गरम होने के बाद जो आलू हमने मैरिनेट किया था इसको हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे धीरे-धीरे करके हम उलटते-पुलटते हुए इस तरीके से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाला सब इसमें अच्छे से लग चुका है और फ्राई भी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएँगे। फ्रेंड्स, पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ उसी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, जीरा डाला है, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और लाल सूखी मिर्च, छोटी इलायची और लौंग, थोड़ी-सी दालचीनी, इन सभी खड़े मसालों को इसमें हम डाल देंगे। इससे स्वाद जो है इसका बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको डालने के बाद थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज़। तो यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज़ हमने बारीक काट कर डाला है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके या पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसे खूब अच्छे से हमें भून लेना है। देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें इसे भून लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इसे डालकर भी हम 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम चलाकर भून लेते हैं और देखिए इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को हमने प्यूरी बना लिया है। 2 से 3 टमाटर भी डालेंगे। जितना आप आलू ले रहे हैं उसी हिसाब से आप इन सभी चीज़ों को भी ले लें। तो देखिए टमाटर हम डालकर इसे भूनेंगे। तो थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे। और मिक्सी में जो हमने टमाटर प्यूरी बनाया था, थोड़ा-सा उसको पानी डालकर इस तरीके से डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे, ताकि जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो इसे ढक के हम धीमी आँच पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसको अच्छे से खोलकर फिर पकाएँगे और जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ ना होने लगे मसाले से। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें आलू डाल देंगे और इसको भी डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। तो देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ये अच्छे से भून चुके हैं, इसमें से तेल दिख रहा है। आलू को भी मसाले के साथ 30 सेकंड तक हम भून लेंगे, ताकि मसाले अंदर तक चले जाएँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पहले हमने 1 कप पानी डाला है और देख लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी की कितनी है और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा और पानी डाल रही हूँ
आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो इस तरीके से डालने के बाद हम इसे ढककर 5 मिनट तक धीमी आँच पर बिल्कुल पकाएँगे। तो देखिए 5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी मलाई, तो 1 से डेढ़ चम्मच घर की जो मलाई होती है दूध की, वो डालेंगे। इससे जो कलर और टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अगर आपके पास मलाई नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी, इससे जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो इसे हम थोड़ा-सा हाथ में रख के इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे और साथ ही में डालेंगे हम थोड़ी-सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ढक देंगे ताकि इसका स्वाद जो है इसमें आ जाए। तो देखिए जो हमारा ये दम आलू का सब्ज़ी है ये बन के तैयार हो गया है बिल्कुल और ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी।